वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको एमएस वर्ड में पढ़ाने जा रहा हूं टेम्पलेट्स क्रिएट करने के बारे में। जैसा कि आप सामने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जब भी हम न्यू पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने यहाँ पे टेम्पलेट्स ओपन हो जाते हैं। और ये टेम्पलेट्स मुख्तलिफ टाइप्स के हो सकते हैं, कैलेंडर भी हो सकते हैं, ब्रशेस भी हो सकते हैं, फ्लैश भी हो सकते हैं, सीवीज भी हो सकते हैं और उसके अलावा डिफरेंट टाइप के सर्टिफिकेट्स भी हो सकते हैं। कुछ ऐसे टेम्पलेट्स जो डेली रूटीन में आप यूज़ करते रहते हैं, बजाय इसके कि आप डेली उसको डिज़ाइन करें, क्यों ना उसको बनाकर अपने पास सेव कर लिया जाए, ताकि आइंदा जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो उस टेम्पलेट्स पे क्लिक करके आप उन्हें पेज पर इंसर्ट करें और उसमें एडिटिंग करके अपने काम को और आसान कर सकें। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले हमेशा की तरह यही कहूँगा कि अगर आज की इस वीडियो से कुछ आप न्यू सीख पाएँ, कुछ आप न्यू लर्न कर पाएँ, तो इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं और यहाँ पे न्यू पे क्लिक करते हैं और ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं, आपको एक नई फाइल मिल जाएगी। तो टेम्पलेट्स बनाने से पहले आपने इसका पेज सेटअप कर लेना है, ताकि आपका टेम्पलेट्स वैसे का वैसा ही सेव हो जैसा आप प्रिंट करना चाहते हैं। तो आपने सबसे पहले लेआउट पे आना है और आफ्टर स्पेसिंग इसकी 0 कर लेंगे और उसके बाद साइज़ हम इसका करने वाले हैं A4 साइज़, ओरिएंटेशन पोर्ट्रेट रखने वाले हैं और मार्जिन नॉर्मल रखने वाले हैं। अब उसके बाद अगर आपने यहाँ पे किसी भी किस्म की आपने शेप इंसर्ट करनी है या कोई डिज़ाइन आपने तैयार करना है या कवर पेज आपने डिज़ाइन करना है, तो उसके लिए हमने कुछ डाटा यहाँ पे इंसर्ट करना है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक शेप इंसर्ट कर रहा हूँ, आप इंसर्ट पे आएंगे, शेप पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे एक हम रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं इस तरह से, और उसके बाद इसको यहाँ पे इस तरह एडजस्ट करते हैं। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर राइट क्लिक करना है और एडिट पॉइंट पे क्लिक करते हैं और कंट्रोल के साथ मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, तो देखिए इस तरह से आपके पास ये एक तकून बच जाएगी। अगर आप इसी की कॉपी क्रिएट करना चाहते हैं तो कंट्रोल के साथ आपने इसकी इस तरह से कॉपी बनानी है, डुप्लीकेट, और इसका कलर यहाँ पे हम चेंज कर लेते हैं। जो कलर आप अप्लाई करना चाहते हैं वो यहाँ से आप क्लिक करके इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद हमने क्या करना है कि यहाँ पे होम पे आएंगे, उसके बाद सेंटर में क्लिक करेंगे और एंटर प्रेस करते हुए हम नीचे की तरफ आएंगे। जैसे हम एंटर प्रेस कर रहे हैं तो आप देखें कि जो शेप्स है वो भी साथ में ही नीचे की तरफ आ रही है। अब हम ये चाहते हैं कि शेप जहाँ है वहीं की वहीं रहे, तो इसके लिए हमने क्या करना है, इसको मैं अंडू करने जा रहा हूँ। अंडू पे हमने क्लिक किया, कंट्रोल Z कर लिया। अब कीबोर्ड से आपने सिर्फ एंड का बटन प्रेस करना है एक बार, और अब आप एंटर प्रेस करेंगे तो ये सिर्फ आपका कर्सर ही नीचे आएगा। अब उसके बाद यहाँ पे हम देना चाहते हैं टाइटल या कंपनी का नेम या ऑथर का नेम या उसके बाद डेट या इसके अलावा बाकी कुछ भी डाटा जो हम चाहते हैं कि हमारे कवर पेज पर होना चाहिए। तो इसके लिए हमने क्या करना है कि हम सबसे पहले इंसर्ट पे आएंगे और उसके बाद आपने क्विक पार्ट्स पे आना है, फिर डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे हम आएंगे और सबसे पहले हम यहाँ पे टाइटल पे क्लिक करेंगे, तो आपके पास यहाँ पे टाइटल इंसर्ट हो जाएगा। अब बाहर क्लिक करें, फिर इसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है। अब यहाँ पे कंपनी का नेम देना चाहते हैं तो दोबारा आपने क्विक पार्ट्स पे आना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और उसके बाद कंपनी पे हम क्लिक करते हैं और बाहर क्लिक करते हैं, फिर हम यहाँ पे एंटर प्रेस करते हैं। फिर उसके बाद हम यहाँ पे इसमें आएंगे, क्विक पार्ट्स पे, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ पे आएंगे और उसके बाद यहाँ पे हम ईमेल एड्रेस देना चाहते हैं या कंपनी फ़ोन नंबर देना चाहते हैं वो भी हम यहाँ पे दे सकते हैं और एंटर प्रेस करते हैं। फिर और उसके बाद डेट एंड टाइम अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो डेट एंड टाइम पे हम क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद डेट एंड टाइम आपने यहाँ पे सिलेक्ट करनी है। डेट एंड टाइम सेलेक्ट करने के बाद आपके पास ये कमांड यहाँ पे सिलेक्ट होनी चाहिए, अपडेट ऑटोमेटिकली, कि जब भी आप डेट यहाँ पे इंसर्ट करेंगे या अपना बनाया हुआ टेम्पलेट्स आप नेक्स्ट टाइम जब भी इंसर्ट करेंगे, जो उस दिन की मौजूदा डेट होगी वही डेट यहाँ पे ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो जाएगी। तो इस पर आपने क्लिक करना है और ओके क्लिक करेंगे तो डेट भी यहाँ पे आपके पास इंसर्ट हो जाएगी। अब उसके बाद इसका फॉन्ट साइज़ आपने बड़ा करना है, आपने इसके अंदर राइट क्लिक करना है या फिर इस पर डबल क्लिक करें। इसको सिलेक्ट करने के बाद होम पे आप इसमें आएंगे और फॉन्ट साइज़ आप इसका बढ़ा देंगे और फिर इसके बाद यहाँ पे डबल क्लिक करते हैं। फ़ॉन्ट साइज़ आपने यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक करने के बाद ज़रूरत के मुताबिक आप इसका फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने इसकी फ़ॉन्ट की सेटिंग कर लेनी है। और फिर उसके बाद अगर आप यहाँ पे नीचे फुटर में कुछ देना चाहते हैं तो आपने इंसर्ट पे आना है, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है फुटर के ऊपर और आप कुछ भी इसमें राइट करना चाहते हैं जैसे कंपनी का एड्रेस वगैरह,
तो यहाँ पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम टाइप करते हैं कंपनी का एड्रेस। जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर लेता हूँ सिटी सेंटर मेन मार्केट, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ भी इसमें एड्रेस राइट कर सकते हैं और होम पे क्लिक करते हैं। इसको हम यहाँ पे सेंटर कर लेते हैं और उसके बाद फिर आपने क्या करना है कि यहाँ पे या पेज पे डबल क्लिक करें या फिर ऊपर हेड एंड फुटर पे क्लिक करें और उसे क्लोज कर लें। और उसके बाद अगर आप पेज का कलर चेंज करना चाहते हैं तो आप डिज़ाइन पे आएंगे, फिर उसके बाद आपने पेज कलर पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे हम पेज का कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो इस तरह से देखिए हमारे पास ये कवर पेज एक डिज़ाइन हो चुका है टेम्पलेट्स के तौर पे। अक्सर में इस तरह के कवर पेज बनाने की ज़रूरत पड़ती है, तो हम चाहते हैं कि इसको अपने पास टेम्पलेट्स में सेव कर लें ताकि आइंदा जब भी हमें इस तरह का डिज़ाइन करना पड़े तो इसी पेज को हम इंसर्ट करें और इसके अंदर हम एडिटिंग आसानी के साथ कर सकें। अब इसको सेव करने के लिए आपने क्या करना है, फाइल पे आएंगे और उसके बाद आपने सेव पे क्लिक करना है और सेव पे क्लिक करने के बाद आपने ब्राउज़ पे क्लिक करना है। और उसके बाद जैसे हम ब्राउज़ पे क्लिक करते हैं और आपके सामने सेव एज़ का डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। आपने यहाँ पे नीचे सेव एज़ टाइप के अंदर आपने सेलेक्ट करना है यहाँ पे वर्ड टेम्पलेट्स। आपने वर्ड टेम्पलेट्स पे क्लिक करना है, फिर उसके बाद यहाँ पे टेम्पलेट्स को आपने नाम देना है। जैसे मैंने इसको नाम दे दिया कवर पेज। और उसके बाद जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपकी फ़ाइल सी ड्राइव में, यूज़र में, फाल्कन में, डॉक्यूमेंट में, कस्टम ऑफिस टेम्पलेट्स में जाकर सेव हो रही है। और जैसे हम सेव पे क्लिक करेंगे तो आपके पास सेव हो चुकी है। अब इस फाइल को हम यहाँ से क्लोज़ कर लेते हैं। अब आइंदा जब भी आपको उस टेम्पलेट्स की ज़रूरत पड़े तो आपने फाइल पे आना है, फिर उसके बाद आपने न्यू पे क्लिक करना है और उसके बाद हम क्लिक करेंगे इसमें पर्सनल पे। और पर्सनल पे क्लिक करने के बाद आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कवर पेज ये नज़र आ रहा है आपको कवर पेज, कि जैसे हम कवर पेज पे क्लिक करेंगे तो आपका वही टेम्पलेट यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पे इसे टाइटल दे दिया MS वर्ड और इसको हम सेलेक्ट करते हैं दोबारा और उसके बाद यहाँ से हम इसका फ़ॉन्ट साइज़ चेंज कर लेते हैं। कंपनी नेम यहाँ पे टाइप करते हैं। कंपनी नेम मैंने यहाँ पे कर लिया फाल्कन कंप्यूटर अकेडमी और यहाँ पे इसको हम डबल क्लिक करते हैं और इसका फ़ॉन्ट साइज़ हम यहाँ पे चेंज कर लेते हैं। और इस तरह से आप नीचे यहाँ पे फ़ोन नंबर भी लिख सकते हैं और उसके अलावा यहाँ पे एड्रेस वगैरह चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पे डबल क्लिक करके आप इसका एड्रेस भी यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर जिसमें मैंने आपको पढ़ाया कि किस तरह से आप MS वर्ड के अंदर कस्टम टेम्पलेट्स क्रिएट करके आप उसको सेव करके दोबारा रीयूज़ कर सकते हैं। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने को मिला होगा। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।